अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा याकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा याकूब। टुडे वी स्टडी ऑन इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइकोलॉजी। आज के हम वीडियो में स्टडी करेंगे कि फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या होती है, फोरेंसिक को हम साइकोलॉजी के साथ किस तरह से डील करते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजी को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, फोरेंसिक साइकोलॉजी के मेजर एम क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है और इनके बेनिफिट्स क्या हैं। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। Forensic psychology is the practice of applying psychology in the area of investigation, research and observation related to criminal, civil and family matters। यानी कि फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या होती है कि जब हम साइकोलॉजी को इन्वेस्टिगेशन के अंदर, कोई क्रिमिनल से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऑब्ज़र्व करने के लिए, या फिर सिविल लॉ के अंदर, या कोई भी फैमिली मैटर के अंदर जब हम साइकोलॉजी को जो है वो उसकी प्रैक्टिस को अप्लाई करते हैं तो उसे जो है फोरेंसिक साइकोलॉजी कहा जाता है। क्वालिफाइड फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आर इन हाई डिमांड फॉर द एबिलिटी टू अप्लाई साइकोलॉजी। और सबसे ज़्यादा जो है क्वालिफाइड फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की डिमांड की जाती है कि वो आएँ और जो डिफरेंट क्रिमिनल केसेस होते हैं, सिविल केसेस होते हैं, उन्हें साइकोलॉजी की मदद के साथ सॉल्व आउट करने में जो है वो हेल्प करें। कुछ इस तरह की आपने मूवीज़ भी देखी होंगी जिसमें क्या होता है कि जो फोरेंसिक से रिलेटेड होती हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्राइम कर रहे होते हैं, कोई साइकोपैथ होते हैं, तो उनकी जो है वो इस तरह की पास्ट हिस्ट्री होती है। तो फिर इस तरह के जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो हायर किए जाते हैं कि वो आते हैं और तमाम वो जो सारी सिचुएशन होती है उसे ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बेस के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई साइकोपैथ है, कोई अगर हम इस तरह कोई मूवी देखें कि साइकोपैथ जो है वो बार बार क्या कर रहा है कि एक ही किस्म का जो है वो क्राइम कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसने एक स्पेसिफिक जो है वो फील्ड ले लिया, कोई पुलिस ले लिया है और वो डिफरेंट जो है वो पुलिस वालों को मार रहा है। तो अगर हम उसके ऊपर जो है वो अपना एक साइन और एक सिग्नल छोड़ रहा है कि जिससे पता चले कि ये सारे क्राइम जो है वो एक ही पर्सन कर रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए उसके लिए जो है वो पीछे से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी कि ऐसा उसके पास के अंदर कौन सा ट्रॉमा हुआ था पुलिस से रिलेटेड जो इस तरह से स्पेसिफिक पर्सनस के साथ ही ऐसा कर रहा है। इसके लिए जो है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है जो आगे सारी सिचुएशन को डील करते हैं। क्रिमिनल के जो केसेस होते हैं उन्हें साइकोलॉजी की मद में देखते हुए जो है उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालते हैं। इसके अलावा जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये असेसमेंट करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं क्रिमिनल्स को। इसके अलावा रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर, इंसानों के ऊपर, और इंसानों के जो बिहेवियर होते हैं, जो क्रिमिनल बिहेवियर होते हैं उनके ऊपर जो है ये असेसमेंट टूल्स अप्लाई करते हैं और जो है रिसर्च वो कंडक्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेट करना, जो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसे अगर एक इंडिविजुअल है वो अगर क्राइम कर रहा है, क्रिमिनल बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसके पीछे का जो उसकी साइकी है, उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसे फाइंड आउट करना, उसकी वो जो वैसा वो ऑफेंस कर रहा है, वो सारा जुर्म कर रहा है, उसकी पीछे की रीजंस को फाइंड आउट करना और देन जो है उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है। Forensic psychology is the branch of psychology concerned with the production and application of psychological knowledge and principle with the legal प्रोसेस। फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या होती है कि साइकोलॉजी की एक फील्ड होती है जिसका मेन कंसर्न क्या होता है कि जो लीगल प्रोसेस होता है, जो लीगल केसेस हैं या सिविल केसेस हैं, उनको जो है वो साइकी से रिलेट करना और पीछे की जो रीजंस है उसे फाइंड आउट करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। ऑल्दो फोरेंसिक साइकोलॉजी इज अ रिलेटिवली यंग डिसिप्लिन साइकोलॉजी एंड ला हैव बीन इंटरट्वेंट सिंस द डॉन ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। यानी कि जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो साइकी है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो किस तरह से क्रिमिनल जो रिकॉर्ड होते हैं, जो क्रिमिनल बिहेवियर होते हैं उनके साथ वो किस तरह से रिलेट कर रही होती हैं। नेचर ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट रोल इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड रिसर्च। के जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करते हैं, रिसर्च करते हैं क्रिमिनल्स के बिहेवियर के ऊपर, उनके जो क्राइम होता है उसको वो असेस करते हैं और उसके पीछे की जो रीजंस होती हैं उन्हें फाइंड आउट करते हैं। जो ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरा होता है, जो उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, जो उनकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है, उसके पीछे जो रीजंस होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें फाइंड आउट करते हैं और उसके पीछे के जो है वो सल्यूशन निकालते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजी में डिफरेंट कैरियर्स होते हैं, जैसे कि कोई हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब कर सकते हैं, कोई करेक्शनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, कोई लॉ की एजेंसीज के अंदर वर्क कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ सेंटर्स के अंदर जो है ये वर्क कर सकते हैं, जो कि जुवेनाइल के लिए जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। जुवेनाइल क्या होते हैं कि जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं जो अभी अंडर 18 होते हैं वो इस तरह कोई क्राइम जो है वो करें, उन्हें जुवेनाइल कहा जाता है। इसके अलावा वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं या कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा सकते हैं और रिसर्च जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं।
फोरेंसिक साइकोलॉजी का स्कोप क्या होता है? फोरेंसिक साइकोलॉजी में इनकम्पस इवेल्यूएट कॉम्पिटेंसी टू स्टैंड ट्रायल के डिफरेंट ट्रायल करते हैं और देखते हैं कि तमाम जो एक क्राइम होता है उसके पीछे के जो सारी ऐनी शवाहद होते हैं जो मिलते हैं उन्हें कि ये जो है मटीरियल उन्हें कोई मिलता है जिन्हें वो डिफरेंट जो है साइड से इकट्ठा करते हैं और उसके पीछे जो है उन्हें मिलाते हैं और एक जो है वो स्टोरी क्रिएट करते हैं, लिंक बनाते हैं कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट क्राइम्स किस तरह से मिल रहे हैं। एक पार्टिसिपेंट अगर आया है, रिसर्च कंडक्ट की गई है और जैसे कि अगर डिफरेंट क्राइम से रिलेटेड हम देख लेते हैं तो उसके पीछे देखा जाता है कि एक जो क्रिमिनल है वो इस तरह अगर उसने एक मर्डर किया है, वो कोई साइकोपैथ है और उसने एक मर्डर किया है, वो उसके पीछे कोई साइन छोड़ा, दूसरे पे भी वो साइन छोड़ा, तो साइंस की बेस के ऊपर जो है उनके पास से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि ये क्या इसके पीछे की जो है वो इन्फॉर्मेशन है और किस तरह से जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। इसके अलावा वो देखते हैं कि जो क्रिमिनल है उसकी प्रोफाइल किस तरह की है, क्रिमिनल का पास्ट किस तरह का था, उसने पहले कोई क्राइम किया हुआ था या नहीं था किया हुआ, जो वहाँ पे शाहिद गवाह जो मौजूद थे वो उसके बारे में क्या राय रखते हैं। इस तरह के जो है ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर जो है ट्रायल लेके जो है स्टडी की जाता है क्राइम को। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट तो हैं ये असेसमेंट के साथ देखते हैं कि क्रिमिनल जो है उसके डिफरेंट ट्रायल्स लेते हैं, उसकी जो पीछे अगर कोई उसकी अमनेशिया की हिस्ट्री होती है या DID डिसऑर्डर का होता है कोई पास्ट हिस्ट्री या कोई उनकी लाइफ में पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरा होता है जो कि उन्हें इस तरह क्राइम करने के ऊपर मजबूर कर रहा होता है, या इस तरह के अगर उनके अंदर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है जिसकी वजह से वो इस तरह क्राइम कर रहे होते हैं। इन तमाम जो ये पीछे क्रिमिनल बिहेवियर होता है, जो वायलेंट बिहेवियर होते हैं, उन्हें वो प्रेडिक्ट करते हैं, असेस करते हैं और उसकी जो है वो सोल्यूशन निकालते हैं। मेजर एरियाज़ ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी इंक्लूड 5 मेजर सब डिसिप्लिन। में फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर जो है वो डिफरेंट आगे से सब डिसिप्लिन है, जैसे कि पुलिस की जॉब हो सकती है या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, पुलिस साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन साइकोलॉजी होगी, क्रिमिनल साइकोलॉजी होगी जिसके क्रिमिनल्स के डाटा रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किए जाते हैं, करेक्शनल साइकोलॉजी होगी, लीगल साइकोलॉजी होगी। ऑल ऑफ विच आर कवर्ड इन द कोर्स। ये जो तमाम है ये फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंडर जो है ये कवर होते हैं मेजर एरियाज़। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है हाउ डू आई बिकम अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, किस तरह से फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बना जा सकता है। तो एक ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर एडमिशन लेके कोई मास्टर्स की डिग्री हासिल करके उसके बाद जो है ये फर्दर जो है वो डॉक्टरेट की साइकोलॉजी के अंदर जो है ना फोरेंसिक के अंदर हम फर्दर आगे स्टडी करें, जिस तरह के PhD हो गया तो उसके ज़रिए जो है वो हम फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका मेन बेसिकली जो पीछे फंक्शन होता है वो ये होता है कि क्रिमिनल जो है उसके क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, उसके पीछे की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका जैसे वो क्रिमिनल बिहेवियर शो कर रहा है, जो वो वायलेंट बिहेवियर शो कर रहा है, उसके पीछे की जो प्रॉब्लम है जो उसकी साइकी में है उसको जो है वो फाइंड आउट करना और उसका ट्रीटमेंट जो है वो निकालना। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है वो अप्लाई किया जा सकता है, जिस तरह के पुलिस के अंदर या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर, या फिर रेप केसेस हो गए, कोई मर्डर केसेस हो गए, कोई फैमिली में कोई लॉ का कस्टडी का केस चल रहा है या डिवोर्स केस हो गए या क्रिमिनल का इस तरह कोई केस हो गए। इन तमाम जो है एरियाज़ इसके अंदर फोरेंसिक साइकोलॉजी को अप्लाई किया जाता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी का जो मेन एम होता है, जो मकसद होता है वो यही होता है कि जो एक जो क्रिमिनल है जो वो क्रिमिनल बिहेवियर शो कर रहा है, जो वायलेंट बिहेवियर शो कर रहा है, उसके पीछे की जो उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसे फाइंड आउट किया जाए और उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो इस तरह का ऑफेंस करने से अवॉइड करे, परहेज़ करे। फोरेंसिक साइकोलॉजी के बेनिफिट्स ये होते हैं कि दे कैन गिव एन इन्फॉर्म ओपिनियन ऑफ वेदर अ सस्पेक्ट नो राइट फ्रॉम रॉन्ग, कि राइट क्या है और जो है रॉन्ग क्या है, क्राइम जो है उसके पीछे की रीजंस क्या है, वो उसके पीछे की जो रीज़न है वो ठीक है, वो राइट है या वो रॉन्ग है। सम फोरेंसिक साइकोलॉजी वन इन द एरिया ऑफ थ्रेट असेसमेंट, यानी कि कुछ जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस एरिया के अंदर वर्क करते हैं कि जो क्रिमिनल होते हैं उनकी असेसमेंट करते हैं और उसकी जो असेसमेंट के बाद उनकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जो उन्हें क्राइम करने के ऊपर मजबूर कर रही होती हैं उनको जो है वो असेस करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, देन उसका ट्रीटमेंट फाइंड आउट करके उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं और उसे जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल बना के सोसाइटी के अंदर जो है वो बेचते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।